is Pankaj Chansana, Assistant Professor, Siemens Group of Institution, Patna. Today, my topic is L298 and Motor Drivers Model. आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि L298 मोटर ड्राइवर मॉडल क्या होते हैं, इसके फंक्शनिंग क्या है, इसके फंक्शनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये मोटर ड्राइवर रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में किस तरीके से काम आता है, बेसिकली किस तरीके से मोटर्स को ऑपरेट करता है, मोटर्स की स्पीड्स को ऑपरेट करता है, मोटर्स के डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है। इस मोटर ड्राइवर साथ में हम लाइव में देखेंगे कि ये मोटर ड्राइवर किस तरह से दिखता है। सेकंड कैमरा ऑन करेंगे तो लाइव में नज़र आएगा कि ये मोटर ड्राइवर किस तरीके से दिखता है और इसमें हम कौन कौन से फंक्शंस यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से पिन्स हैं, उन पिन्स के डिटेल्स के बारे में जानेंगे। और अगले वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से इसके अंदर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ इससे पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि दैट इज़ BO मोटर कंट्रोलर, दैट इज़ कॉल्ड DC, वन ऑफ द टाइप ऑफ DC मोटर्स। नाउ this L298 and motor driver modules is an highly power motor driver module for driving DC motors and steppers motors. This module consists of an L298 motor drivers, that is ICs based mainly. Now it is also one of the consist of IC, that is 78M05 5 volt, that is one of the voltage regulating ICs. Now we can using the voltage regulators for regulating the voltage like 12 volts to convert to the 5 volts voltage regulators through this motor drivers. Now L298 and motor drivers can also controls up to the 4 DC motors or also controls 2 DC motors with the directions and their speeds. तो मेनली इस मोटर ड्राइवर का काम ही यही है कि इस मोटर के स्पीड्स को कंट्रोल करना, उसके डायरेक्शंस को कंट्रोल करना। इसमें हम 2 मोटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम 4 मोटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं एज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट वी कैन से दैट हियर इट इज़ अ डेटा शीट ऑफ L298 मोटर ड्राइवर्स, दैट इज़ फर्स्ट जो इसमें हम देख रहे हैं IN1 एंड IN2। IN1 और IN2 इट इज़ वन ऑफ द पिन which can be used in that particular motor driver। ये एक्चुअली में मोटर A के लिए यूज़ में आता है। ये एक तरह का इनपुट पिन है जिसमें हम किसी भी माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा इनपुट सिग्नल्स इसके अंदर डालते हैं, जिससे हम उसके स्पिनिंग स्पीड्स और उसके डायरेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक फॉरवर्ड डायरेक्शंस और बैकवर्ड डायरेक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी तरह से IN3 एंड IN4 है जो कि हम सेकेंड मोटर्स के लिए यूज़ करते हैं। दैट इज़ वी कैन से दैट मोटर नंबर B, दैट इज़ ऑल्सो इनपुट पिन। वी कैन यूजिंग द कंट्रोलिंग स्पीड डायरेक्शन ऑफ द मोटर V। ये भी पिन सेम काम करता है, मोटर के स्पिनिंग स्पीड्स को कंट्रोल करता है, साथ में उसके डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा पिन है ENA बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड इनेबल पिन। ये पिन हमारे पल्स विथ मॉडुलेटिंग सिग्नल्स को इनेबल करता है। पहले भी वीडियो में हम ये जान चुके हैं कि पल्स विथ मॉडुलेटिंग सिग्नल्स होता क्या है। एक्चुअल में ये सिग्नल्स को धीरे धीरे मॉडुलेट करता है और उसके पल्स के वैल्यूज़ को बढ़ाता जाता है, तो जिससे हमारे मोटर्स के स्पीड बढ़ते जाते हैं। आगे प्रोग्रामिंग में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में कितना स्पीड तक जाता है और इसकी प्रोग्रामिंग स्पीड्स को किस तरह से मैपिंग करते हैं। ना ये हमारा जो यहाँ पे ENA है ये यूज़ हो रहा है मोटर A के लिए। उसी तरह से जो इनेबल सिग्नल B है ये यूज़ हो रहा है मोटर B के लिए। दे आर द बेसिकली बोथ आर द सेम पिन, बट एक मोटर A के लिए यूज़ किया जा रहा है, दूसरा मोटर B के लिए यूज़ किया जा रहा है। ये भी पल्स विथ मॉडुलेटिंग सिग्नल्स पे काम करता है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें आउटपुट 1 और आउटपुट 2 की, तो ये पिन जो है हमारा मोटर का एक तरह का आउटपुट पिन है जो मोटर को आउटपुट सप्लाई देता है, जिससे हमारा मोटर्स जो है मूव करता है। उसी तरह से आउटपुट पिन 3 है और आउटपुट पिन 4 है जो कि हमारे मोटर्स को ये भी आउटपुट सप्लाई करता है सेकंड नंबर मोटर, तो दैट इज मोटर B। उसी तरह से मोटर ड्राइवर्स के अंदर नेक्स्ट हमारे जो होते हैं पिन, दैट इज 12 वोल्ट्स, दैट इज द इनपुट ऑफ DC पावर सोर्स। किसी भी जगह से DC पावर सोर्स से इसके अंदर हम 12 वोल्ट्स तक इनपुट डाल सकते हैं। ना इसके अंदर एक और पिन होता है दैट इज अ 5 वोल्ट पावर सप्लाई। तो ये 5 वोल्ट आउटपुट पावर सप्लाई दैट इज अ लॉजिकल पावर सप्लाई है। ये किसी अदर डिवाइसेस को भी इस पर्टिकुलर डिवाइसेस के द्वारा आउटपुट दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक माइक्रो कंट्रोलर्स लगा हुआ है
और जिसको हमें पावर देना है 5 वोल्ट, तो हम 12 वोल्ट इनपुट इस मोटर ड्राइवर्स से कर देंगे और मोटर ड्राइवर्स के आउटपुट पिन दैट इज अ लॉजिकल स्विचिंग आउटपुट पिन है, इसके द्वारा हम एक दूसरे आईसीज को जो है पावर इसके द्वारा दे सकते हैं, दूसरे डेवलपर बोर्ड्स को पावर दे सकते हैं. And the next pin that is called the ground pin, GND. Now next here we can see that here this is the basic modules of pin configuration of L298N motor driver. Here we can see that यहाँ पे हम देख रहे हैं that is output number 1, output number 2, output number 3 and output number 4, जहाँ पे हम बेसिकली दो मोटर्स को, बीओ मोटर्स और डीसी मोटर्स को कनेक्ट करते हैं या स्टेपर मोटर को भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ हियर वी कैन सी दैट द बेसिक पिन ENA, the next is IN1, IN2, IN3, IN4 and ENB. Now EN is the enable signal. हम अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि ये एक एनेबल सिग्नल है जिसके द्वारा हम इसके स्पीड्स को घटाते या बढ़ाते हैं. उसी तरह से IN1, IN2, IN3 और IN4 वो डायरेक्शन स्पिन है जो कि हमारे मोटर्स को डायरेक्शन देता है, जिससे मोटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. आगे हम प्रैक्टिकल्स में इसको देखेंगे. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये एक पावर सेक्शंस है. पावर सेक्शंस के अंदर यहाँ पे 3 पावर सेक्शंस हैं. वन इज 12 वोल्ट पावर सेक्शन, नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड अदर इज 5 वोल्ट पावर सेक्शन. हम यहाँ से इनपुट या आउटपुट पावर दे सकते हैं. बेसिकली 12 वोल्ट आउटपुट पावर से, इनपुट पावर से ये चलता है. और नेक्स्ट एक्चुअल में इसके फीचर्स क्या हैं, दैट इज बेसिकली वी कैन से दैट फीचर्स मीन्स पैरामीटर्स. तो इसके कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और ये मोटर ड्राइवर किस तरीके के पैरामीटर्स पे काम करता है. लाइक मोटर ड्राइवर मॉडल्स का नेम, इसका नेम है L298N, ये 2 एम्पियर्स करंट तक ड्रॉन करता है. और इसके चिप हैं जो कि डबल एच बिल्ड L298 चिप से बना हुआ है. ये मोटर सप्लाई जो वोल्टेज मैक्सिमम ये ले सकता है दैट इज 46 वोल्ट, वहाँ तक ये मैक्सिमम जा सकता है. आफ्टर देन अ मोटर सप्लाई करंट दैट इज अ मैक्सिमम 2 एम्पियर्स करंट कोई लेता है. लॉजिकल वोल्टेज जो हम लोग लॉजिकल वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो कि आउटपुट वहाँ पे मिल सकता है, दैट पर्टिकुलर इज 5 वोल्ट. और ड्रिवन वोल्टेज जो इसके अंदर का है दैट इज 5 वोल्ट एंड 35 वोल्ट तक भी जाता है. नाउ ड्राइवन करंट जो उसका ड्राइविंग करंट है दैट इज 2 एम्पियर. और लॉजिकल सर्किट जो हम लोग यूज कर सकते हैं 0 to 36 मिली एम्पियर्स तक का. मैक्सिमम पावर वोल्टेज कंटेन करता है 25 पावर वोल्ट. करंट सेंसर ईच मोटर्स हैड इसके बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमने यहाँ पे एक हीट सिंकर लगा रखा है जिससे कि ये आईसी को हीट होने नहीं देता और आईसी जो है प्रॉपर तरीके से काम करता है, जिससे हम कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बेटर और बेटर होता रहता है. पर्टिकुलर इस हीट सिंक्स के द्वारा, ये हीट सिंक का काम है आईसी के हीट्स को बाहर निकाल के आईसी को कूलेंट बना के रखना. नाउ नेक्स्ट इसके अंदर पावर ऑन एलईडी है. यहाँ पे एक एलईडी है. व्हेन वी कैन इनपुट द पावर इन दिस पर्टिकुलर बोर्ड तो वो एलईडी ऑन हो जाता है. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका अल्टरनेटिंग, देयर आर सम अल्टरनेटिंग मोटर ड्राइवर. इसके अलावा भी कुछ और मोटर ड्राइवर्स हैं जो इसके सब्स्टिट्यूशंस में काम करते हैं. दैट पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर्स TMC2209 and some other that is called DVR 88825 and A4988 and L9110S. Next is DRV 8711. So these are the basic ICs जो हम इसके ऑल्टरनेटिंग में भी यूज कर सकते हैं एज ए मोटर ड्राइवर, जहाँ पे भी हमें मोटर्स कंट्रोलर्स की जरूरत पड़ती है. नाउ रिलेटेड कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो कंपोनेंट बेसिकली इनबिल्ट हैं इस मोटर ड्राइवर्स के अंदर, हम उसके बारे में बात करते हैं. इसके अंदर कौन कौन से मोटर ड्राइवर्स बेसिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं. लाइक LM298 एक तरह का खुद मोटर ड्राइवर्स है. दैट पर्टिकुलर आईसी, यहाँ पे जो ये बड़ा वाला आईसी दिख रहा है इसका ये नेमिंग वैल्यूज है. नाउ नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटिंग आईसीज इसके अंदर लगे हुए हैं. दैट इज 78M05 वोल्टेज रेगुलेटर. हेयर वी कैन सी दैट एक छोटा सा आईसी है जो कि इसके वोल्टेज को रेगुलेट करता है. नाउ there are the basically 2 capacitance. Here is the 1 capacitance and other is यहाँ पे एक और capacitance लगा हुआ है. That is 220 microfarads and 35 volts. यहाँ पे 2 capacitors लगे हुए हैं ये दोनों. Now नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस. हम रेजिस्टेंस यूज किया जा रहा है इसके अंदर. एंड वन ऑफ द बेसिक थिंग दैट इज कॉल्ड द हीट सिंकर्स. हम इसके अंदर हीट सिंकर्स का यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट
तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये ब्रीफ हमारा जो दिख रहा है मोटर ड्राइवर, सेम जिसके बारे में हमने अभी बात किया कि यहाँ पे ये एक हीट सिंक्स है. दिस इज द वोल्टेज कंट्रोल रेगुलेटर, दैट इज 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, जो मोटर की स्पीड के अकॉर्डिंग वोल्टेज के अकॉर्डिंगली मोटर की स्पीड को रेगुलेट करता जाता है. उसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं L298N मोटर ड्राइवर आईसीज लगे हुए हैं, उसके ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ है उसका बेटर परफॉर्मेंस के लिए. दिस इज द बेसिकली 5 वोल्ट एनेबल जम्पर. अगर हम इस जम्पर को रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हमारा जो लॉजिकल सिग्नल है 5 वोल्ट वो आउटपुट में जाने में बंद हो जाएगा. ना उसी तरह से हम यहाँ पे बात करें तो ये सारी चीज़ें एज ए इंटीग्रेटेड सर्किट लगी हुई हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 78M05 वोल्टेज रेगुलेटर विल बी इनेबल ओनली व्हेन द जम्पर इज प्लेस्ड. वहाँ पे जम्पर लगा रहेगा तभी वो 5 वोल्ट लॉजिकली आउटपुट देगा. सम अदर डिवाइसेस के लिए लाइक some other developer board like 8266 MCU 8266 माइक्रो कंट्रोलर्स को अगर 5 वोल्ट्स की पावर सप्लाई चाहिए तो हम डायरेक्ट मोटर ड्राइवर से दे सकते हैं. मोटर ड्राइवर को 12 वोल्ट इनपुट देंगे और वहाँ से हम आउटपुट निकाल लेंगे. तो सम अदर लाइक आर्डिनोस को भी हम जो है 5 वोल्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं. व्हेन द लेस पावर सप्लाई इन दैट और इक्वल टू द 12 वोल्ट देन द इंटरनल सर्किट विल बी पावर्ड बाय द वोल्टेज रेगुलेटर्स. इंटरनल सर्किट उसका अपना वोल्टेज रेगुलेटर है, इसलिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं. थोड़ा कम अगर वोल्टेज है तो उसको वो रेगुलेट कर देता है. नाउ देन 5 वोल्ट ऑफ द पिन यू कैन यूज एन आउटपुट पावर माइक्रो कंट्रोलर, अदर माइक्रो कंट्रोलर्स को दिया जा सकता है. जम्पर इज नॉट प्लेस्ड व्हेन द पावर सप्लाई इज ग्रेटर देन 12 वोल्ट. अगर 12 वोल्ट से ज़्यादा पावर सप्लाई हम मोटर ड्राइवर को दे रहे हैं तो जम्पर वहाँ पे प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. वो सेपरेट शुड बी गिवन थ्रू द 5 वोल्ट टर्मिनल पावर इनपुट सर्किट. हम 5 वोल्ट पावर इनपुट सर्किट देंगे. उसी तरीके से ENA ANB दैट पिन आर द स्पीड कंट्रोलर पिन फॉर द मोटर A एंड मोटर B. अभी हमने बताया कि एनेबल सिग्नल होता है जो कि एक पल्स विथ मॉडुलेटर है, जो कि पल्स की वैल्यूज़ को बढ़ाता जाता है, ग्रेजुअली मॉडुलेट करता है या डीमॉडुलेट करता है, घटाता भी है, जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. एज़ फॉर द प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि उसकी स्पीड्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में. बट अभी हम फिलहाल उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट IN1 एंड IN2 IN3 एंड IN4 द डायरेक्शन कंट्रोल स्पिनर है. एक तरह का डायरेक्टर कंट्रोल पिंस है जो कि हमारा डायरेक्शन को कंट्रोल करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोटर A के लिए और मोटर B के लिए. नाउ नेक्स्ट this is the basic internal circuit diagram of L298 motor driver modules given below. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये इंटरनल सर्किट डायग्राम है. बेसिकली दिस इज द IC L298 और इस IC में जो आउटपुट्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे IN1 IN2 IN3 IN4 ENA and ENB. Here we go. It is also one of the pin number 9, that is pin number 1. We can say that pin number 1 is 1 and 15 is directly connected to the ground pin, and also it is connected to the various diodes like here it is a 4 diode and also here it is a 4 diode. ये 4 अलग अलग डायोड्स हैं बेसिकली जिसके थ्रू हम DC करंट्स को कंट्रोल करते हैं. नाउ इट इज वन ऑफ द रेक्टिफाइंग डिवाइस. नेक्स्ट हेयर हम यहाँ पे देख रहे हैं कैपेसिटर लगा हुआ है 220 माइक्रोफैराड्स का, एज वेल एज वन ऑफ द रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम्स. यहाँ पे एक लाइट इमिटिंग डायोड है जो शो करता है कि ये मोटर ड्राइवर जैसे हम पावर सप्लाई करेंगे मोटर ड्राइवर ऑन होगा और ये लाइट शो करेगा कि हमारे मोटर ड्राइवर में पावर सप्लाई आ रहा है. Here we can also see that output 1, output 2, output 3 and output 4. These basically these 4 output that is called the motor output. इससे हम मोटर का कनेक्शन करते हैं, आइदर BO मोटर्स, DC मोटर और स्टेपर मोटर्स को भी हम इससे कनेक्ट करते हैं. तो दिस इज द बेसिकली सर्किट डायग्राम ऑफ L298 मोटर ड्राइवर्स. नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, तो दैट एप्लीकेशन इज DC मोटर्स है, स्टेपिंग मोटर्स है, और इन रोबोटिक्स बहुत जगह पे जहाँ भी हम मोटर्स का काम करते हैं वहाँ पे इस ड्राइवर्स का हम लोग यूज़ करते हैं. तो चलिए हम लोग लाइव में देखते हैं कैसा दिखता है, इसके पिंस कैसे दिखते हैं. तो चलिए हम स्कैन कैमरा ऑन कर दिया है और अब हम देखते हैं. ये हमारे पास मोटर ड्राइवर है. दैट पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर इज L298 मोटर ड्राइवर. बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं. तो ये मोटर ड्राइवर कैसे काम करेगा, इस मोटर ड्राइवर्स को हम लोग देखते हैं.
तो ये हमारा मोटर ड्राइवर है, दिस इज़ आवर मोटर ड्राइवर L298। इसको ठीक से देखें, यहाँ पे ये जो हमारा दिख रहा है दैट इज़ द 12 वोल्ट्स इनपुट करंट, एंड हियर इज़ द 5 वोल्ट्स लॉजिकल करंट, एंड दिस इज़ द बेसिकली ग्राउंड पिन्स। नाउ दिस इज़ आउटपुट 1, दैट इज़ आउटपुट 2। आफ्टर दैट ये हम जो देख रहे हैं ये हमारा आउटपुट 1 है, ये हमारा आउटपुट 2 है। उसी तरीके से दिस इज़ द आउटपुट 3 and output 4. Now the most important, this is the one of the ICs L298, and here is the heat sinkers. This is the motor control IC. Now there basically two capacitors, here is a one capacitors and other is the second, here is the second capacitors, basically two capacitors. अब हम जो मेन इसका कंपोनेंट है दैट इज द जम्पर, वन ऑफ द जम्पर 5 वोल्ट्स इनेबल सिग्नल जम्पर्स। नाउ इसका मेन जो है पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको भी एक पिन दिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ठीक से देखिएगा तो आपको ये पिन नज़र आएंगे। हाँ, ये बेसिक पिन नज़र आ रहे हैं, क्लियर। ये क्लैरिटी थोड़ा सा कम है बट यहाँ पे दिख जाएगा आपको। दिस इज़ द ENA, दिस पिन इज बेसिकली ENA। here we can see that here we can see that this pin is ENA। नाउ दिस जंपर रिमूव कर देंगे इस पर्टिकुलर जंपर को, और ENA यहाँ पे ये पिन दिख रहा है ENA। नेक्स्ट सेकेंड वन पिन इज दिस वन, that is IN1, after that IN2, after that next pin, here we can also see the in camera। नेक्स्ट पिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको दिखेगा that is IN3, IN4 and last one is that लास्ट वन अगर हम देखेंगे तो दैट इज ENB। तो ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 पिन है, जिसके बेसिस पे हम जो है आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिक पिन्स के द्वारा ही ये पूरा का पूरा मोटर ड्राइवर जो है ये पर्टिकुलर बेसिक पिन्स के द्वारा ही ये कंट्रोल होता है। इस पिन पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं सम डेवलपर बोर्ड यूज़ करके लाइक आर्डिनो और 8266 MCU 8266। बेसिकली हम इस पूरे ऑपरेशंस को उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं, जिससे हमारा ये मोटर ए एज वेल एज मोटर बी, ये दोनों हमारा स्पीड कंट्रोल होता है, एज वेल एज डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन भी इस थ्रू दिस कंट्रोल हो सकता है थ्रू दिस रेगुलेटेड IC क्लियरली। तो इस वीडियो में हम आज इतना ही देखेंगे, और अगले वीडियो में जो है हम इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे हाउ टू कंट्रोल। फर्स्ट वी कैन कनेक्टेड द टू डिफरेंट मोटर्स, यहाँ पे हम मोटर A और मोटर B को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम मोटर एक सिंगल मोटर कनेक्ट करके उस पर हम प्रोग्रामिंग करके उसको कंट्रोल करके देखेंगे, उसके स्पीड्स को और बेसिकली जो उसके फंक्शंस होते हैं मोटर्स के, उसको हम इस पर्टिकुलर मोटर ड्राइवर से कंट्रोल करके देखेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, रेगुलरली वॉच करें, मुझे सब्सक्राइब करें, और जो भी नया वीडियो आएगा अगर आप नोटिफिकेशन करते हैं तो जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो आपको दिखेगा। आई होप सो कि रोबोटिक्स में आप अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे या रोबोटिक्स को थोड़ा समझेंगे तो आप शायद बहुत कुछ फ्यूचर्स में समझ पाएँ, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन्स जो आएगा, आने वाला जनरेशन मेनली बेसिकली ऑन द रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी। थैंक यू।